एक गीत था। वैसे आजकल गीत गाने में बड़ा डर लगता है कि कहीं कुणाल कामरा की तरह हमारी पिटाई कोई ना कर दे, लेकिन भाई पत्रकारिता में है, बोलना तो पड़ेगा ही और सच ही बोलेंगे, ऐसे ही सोचकर हमने द स्वतंत्र खोला है। तो गीत था गैरों पे करम अपनों पे सितम। अगर ये गीत दिल्ली पर लिखा जाता तो शायद इसके बोल कुछ यूं होते, अमीरों पे करम गरीबों पे सितम, ए रेखा सरकार ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। वैसे इस गीत को गाना थोड़ा डरावना है, क्योंकि ये महज गीत नहीं, दिल्ली की वो कड़वी सच्चाई है जिसे अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस अन्याय की जो दिल्ली के अमीरों के लिए सौगात बन गया, लेकिन गरीबों के लिए गाज। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के साथ जुड़ी एक कड़वी सच्चाई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली की अमीरी और गरीबी के बीच के कानूनी भेदभाव पर सवाल खड़े किए हैं। क्या उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, ये हम थोड़ा आपको बाद में बताते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं रोहिणी की वो घटना जो संडे को हुई थी, जहां पर झुग्गियां जल गई थी। जी हां, झुग्गियां जल गई तो कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि ये झुग्गियां जो बसी थी ये डीडीए की जमीन पर बसी थी। क्या कोई खेल खेला जा रहा है, ऐसा भी लोग पूछ रहे हैं। और दूसरा, जो विपक्ष की पार्टी आपने सीधे आरोप लगाया है रेखा गुप्ता पर कि रेखा गुप्ता ने आने में इतनी देर कर दी क्योंकि वो मोदी जी की मन की बात सुन रही थी, यहां से कुछ ही दूरी पर। तो ये दो बड़ी बातें आप पहले सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ कम से कम 800 झुग्गियाँ जली है और उसमें से 2 बच्चे की मौत भी हो चुकी है। और जब हमने ये एक झुग्गी जली थी, तो जब यहाँ फ़ोन हुआ था, तो जब यहाँ पूरी झुग्गी जल चुकी थी ना, तब फायर ब्रिगेड्स आई थी। तो वहाँ यहाँ के विधायक आके कहते हैं कि यहाँ से हमारे यहाँ से ना खाना आ रहा है, पर उनके टाइम के लिए खाना नहीं आ रहा था। ये पीछे मार्केट वाले 17 वाले जो 16 दूर दूर से बंदे आके उन्हें कपड़े देते थे, वो देते थे। तो थोड़ा सा वो रहने, मतलब बैठने के लिए रात को जैसे हवा चलती है सोने के लिए, उन्होंने झुग्गी और तंबू गाड़ लिया था। तो उनके चक्कर में वो मना कर रहे हैं कि यहाँ तंबू कुछ नहीं करेगा, यहाँ कुछ झुग्गी नहीं बनेगा। टेंट में लगाना शुरू करा तो उनके लिए भी कह रहे हैं, उन्होंने कंप्लेंट कर रहा है। तो ये सुबह आए तो इन्होंने सुबह आके तोड़ने लग गए। सरकार से कुछ नहीं आ रहा है। आधे घंटे के बाद आई है। 1 घंटे बाद आधे घंटे मैंने फोन किया, मुझे बोला ज़्यादा फोन नहीं कीजिए। आधे घंटे बाद आई है पूरे दोबारा। मैंने बार 3 बार कॉल किया उनको, इन्होंने नहीं किया। कम से कम जितनी झुग्गी चल रही थी ना, सब फोन कर रहे थे। तो फायर ब्रिगेड और यहाँ के विधायक आके कहते हैं कि हमें बस ज़्यादा नहीं 15 मिनट में आई है, नहीं ज़्यादा दोबारा नहीं चली। तो यहाँ के विधायकों वो आए थे, तो वो कहने लगे कि कुछ हमारे को खाने की व्यवस्था नहीं है, तो खाने के लिए तो कुछ, तो मतलब कोई खाने के लिए ला नहीं रहा। हम यहाँ से मतलब पैसे से कर करके अपने अपने भंडारा करवा रहे हैं, कुछ तो करवा रहे हैं। 17 से आ रहे हैं, 16 से आ रहे हैं, 15 से 24 सेक्टर कहीं से हर जगह से आ रहे हैं। सब कपड़े दे के जा रहा है, कोई कुछ दे के जा रहा है। अभी हमने यहाँ के लोगों से बात की है। यहाँ पे करीब 11 साढ़े 11 बजे के सुबह आग लगी। आग बढ़ती गई, 1:15 बजे तक सारी झुग्गियाँ जलकर खाक हो गई। 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पे आई, जब सब कुछ यहाँ जल चुका था। आज 11 बजे मन की बात सुनने दिल्ली की मुख्यमंत्री यहीं बवाना में ही मौजूद थी। मन की बात कितने घंटे चली मैंने कभी सुनी नहीं है, मगर इतना ज़्यादा दैत्य या राक्षसी विचारों का कोई कैसे हो सकता है कि सुबह से रात हो गई, इस वक्त 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, समाज कल्याण उनका विभाग है, और वो अपनी विधानसभा में नहीं आए अब तक। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जल के राख हो गई, और माँ बाप को आप देख ही सकते हैं किस तरीके से वो रो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर तो थोड़ी संवेदना जो है सरकार को दिखानी चाहिए थी। और ये वही सरकार है जो चुनाव से पहले झुग्गी झोपड़ियों के अंदर
रात्रि क्या करते थे, क्या बोलते थे, रात्रि प्रवास करते थे। झुग्गियों में जाके गाना बजाना, लूडो खेल रहे थे वीरेंद्र सचदेवा, कैरम खेल रहे थे। अब इनके बच्चों के साथ आए ना वीरेंद्र सचदेवा कैरम खेलने, यहाँ भी आना चाहिए ना रेखा गुप्ता जी को। और इतने छोटे छोटे बच्चे जल के राख हो गए। अगर आप उनकी फ़ोटो देखेंगे, मैं नहीं समझता कि घटिया से घटिया आदमी भी इस तरीके की चीज़ को इग्नोर कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे के पूरे मामले को अवॉइड करने की कोशिश की, ये शर्मनाक है। और वो जो 2 बच्चे मरे हैं, उनकी जो आत्माएं हैं वो रेखा गुप्ता जी से सवाल पूछेंगी। यहाँ नहीं तो वहाँ पे होगा इसका जो है, कहीं ना कहीं तो इसका जो है इंसाफ होगा। तो सुना आपने, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सब कुछ आपके साथ हमने प्रमाणों के साथ रख दिया है। आगे भी हम आपको बताएंगे कि कैसे झुग्गी वाले परेशान हो रहे हैं, उनकी बातें भी हम आपको सुनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सवाल ये नहीं है कि झुग्गी वालों को क्यों बचाया जाए, सवाल ये है कि अगर गरीब को थोड़ा संरक्षण देना समझ में आता तो क्या अमीरों की अवैध कॉलोनियों को भी बचाना न्याय संगत है? ये एक बड़ा सवाल है। तो हम बात सुप्रीम कोर्ट की कर रहे थे, तो वहां की बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ये याचिका श्री साईं कुंज वसंत कुंज के अवैध निर्माणों को लेकर एमिक्स क्यूरी अनीता शेनॉय ने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी और डीडीए से 2 महीने में जवाब मांगा है कि आखिरकार संपन्न लोगों की अवैध कॉलोनियों को संरक्षण देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जी हां, ये एक सवाल उन्होंने डाला है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब हम आपको बता दें कि और झुग्गी वालों के साथ क्या हो रहा है, वो भी जरा सुन लीजिए। 50 झुग्गी यहाँ पर तो सारी तोड़ ताड़ दी दीदी हमने, क्या करें। अब बोल के जाते तो कोई बात नहीं, सामान भी हमारा सारा तोड़ रखा है, अंदर से भी बाहर से भी। कितना नुकसान हो रहा है, लाख लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। गरीब कहाँ से लाएंगे, दुनिया कहाँ से बनाएंगे, बताना। ब्याज पे पैसे लेके सामान लगाते हैं, अचानक से बोला भी नहीं, ब्याज पे पैसे लेके लगाते हैं हम तो सामान। अब ब्याज वाले को कहाँ से देंगे, कौन देगा, मतलब कोई नहीं देगा, सरकार भी नहीं देगी। ये जब से सरकार है, जब से तोड़ ताड़ रहे, क्या करें। कहीं ना कहीं तो हमें जगह दो बैठने के लिए, कहीं है इनकी सुविधा करो, वहाँ बैठेंगे। अब जब तो ऐसे रोड पे पड़े रहेंगे, ना जब दोगे जब तो यहीं रहेंगे, हमें मरेंगे जिएंगे यहीं जिएंगे हम तो। कुछ चाहे सरकार कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे कोई 50 साल में भी अब उसके बाद आई है अभी। अब छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, बताना। कोई होता हो चले जाए भी, घर मकान हो, अब रोड पे रहते हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कोई कहीं कुछ नहीं जाएगा। तो वोट ले लिए फिर तोड़ा फोड़ी कर रहा है। और मैं विधवा औरत तो मेरा सारा सामान लेगी गाड़ी में भर के, कुछ भी नहीं छोड़ा। अचानक से ना बोल के गए थे, अब छोटे छोटे बच्चे ले कहाँ जाए, कहाँ सोएंगे, कहाँ नहीं। बस सोने की जगह भी अंदर देखो, बेड सारा तोड़ रखा है, देखो ना अंदर से भी सारा कुछ तोड़ता रखा है, फ्रिज कूलर मशीन वगैरह सब कुछ तोड़ रखा है। तो देखा आपने, तो इनकी झुग्गियां भी तोड़ी गई हैं, इनको भी लग रहा है कि क्योंकि जानबूझ के तोड़ी गई हैं। तो इस पर दूसरे नेता लोग क्या कह रहे हैं, वो बयान भी सुन लीजिए। फिर हम आपको बताएंगे कि अमीरों की कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जिनको सरकार खुद ही बचा रही है। अभी हाल फिलहाल में हमने हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स पे एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। मुझे लगता है कि इस 2 वर्ष के अंदर रेजिडेंट्स के लिए कोई ऐतिहासिक फैसला लिया गया तो वो हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स वाला था, जिसके अंदर 100 गज से नीचे वाले मकानों के अंदर हाउस टैक्स माफ कर दिया गया था कि इस वर्ष का उनको हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने वो भी पास नहीं होने दिया। उसमें 100 गज तक बिल्कुल माफ था, हाउस टैक्स भी और कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स भी, और 100 गज से लेकर 500 गज तक 50% की रिबेट थी, जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली के हर नागरिक को इंपैक्ट करता है। और दिल्ली के हर एक नागरिक के लिए ये मतलब एक अच्छा कदम था जो आम आदमी पार्टी ने सत्ता में बैठ के लिया। और जनता हमें चुन के भेजती है ताकि हम जनता के हित के फैसले ले सके। आम आदमी पार्टी ने हित में काम किया, चाहे वो जनता हो चाहे वो कर्मचारी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने से जब से दिल्ली में आई है, दिल्ली वालों को लूटने का सारा काम शुरू कर दिया इन्होंने। पहले इन्होंने बिजली काटनी शुरू की,
बिजली कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना शुरू किया। स्कूल के अंदर, हर एक स्कूल के अंदर, दिल्ली के सारे स्कूल के अंदर फीस बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इनकी गंदी नीयत एमसीडी के ऊपर आ गई है। सबको पता है कि एमसीडी के अंदर जो कमिश्नर हैं वो एमएचए से अपॉइंट होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपॉइंट करती है, एलजी के माध्यम से अपॉइंट होते हैं। उन्होंने परसों ना मेयर से डिस्कस किया, ना हाउस से डिस्कस किया, ना किसी पॉलिटिकल विंग से डिस्कस किया, और उन्होंने दिल्ली के सारे पूरे दिल्ली वालों के ऊपर यूजेज चार्जर लगा दिए। यूजेज चार्जेस क्या है कि कूड़ा उठाने का शुल्क लगा दिया कि भैया हर घर से हम 50 रुपए से लेके 250 रुपए लेंगे कूड़ा उठाने का। तो समझ चुके होंगे अब तक आप कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अमीरों पर करम, गरीबों पर सितम, ए रेखा सरकार ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी कॉलोनियों की लिस्ट जिसमें विवाद जुड़ा हुआ है। जैसे ये अमीर लोग रहते हैं, बहुत अमीर, दिल्ली के बहुत अमीर और रुतबे वाले पावरफुल लोग रहते हैं, जैसे सैनिक फॉर्म, अनंतराम डेयरी, डिफेंस सर्विस इनक्लेव, अनुपम गार्डन, फ्रीडम फाइटर्स इनक्लेव, भवानी कुंज, राजकोरी इनक्लेव। यहां रहते हैं नेता सभी पार्टियों के, कोई एक पार्टी की बात नहीं है, सभी पार्टियों के बड़े बड़े लोग रहते हैं, तभी तो ये लोग बचे हुए हैं। आप समझे, सबकी मिली भगत है गरीबों को परेशान करने के लिए। सफेद कपड़ा पहनकर आ जाइए और बड़ी बड़ी बातें कीजिए, लेकिन गरीबों का हाल गरीब ही जाने। जी हां, यहां रहते हैं नेता, नौकरशाह, रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स और हाई प्रोफाइल बिजनेस क्लास के लोग। जी हाँ, ये लोग रहते हैं, तो इन पर हाथ डालना किसी के बस की बात नहीं। हम तो छोटा सा चैनल चला रहे हैं, कल अगर इन्होंने सुन ली, खबर देख ली ना, तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। तो उसके लिए खैर हम तो तैयार हैं, पर जो सच बात है वो बोलने की कसम द स्वतंत्र ने खाई है, तो सच्चाई आपके सामने पेश करते रहेंगे। और ये बात कोई हमारी नहीं है, कोर्ट ने इस पे टिप्पणी की है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, जहां झुग्गियों में बिजली पानी के लिए नोटिस आते हैं, वहीं इन अमीरों की कॉलोनियों के लिए नियमित करने के लिए कानून में बदलाव की कोशिश चलती रहती है। समझे, यानी कि अगर झुग्गी में कोई लाइट लगी हुई है तो उस पर नोटिस है कि लाइट कैसे लगी, लेकिन अगर सैनिक फॉर्म में सड़क कोई बना रहा है, पक्की सड़क बन रहा है, तो एक कानून आ जाएगा कि यहां पे पक्की सड़क की जरूरत है। ये होता है फर्क। जो आम जनता, जो जूझ रहा होता है गरीब ना, वही समझ सकता है। जो बैठे हैं ना एसी में, या जो सिर्फ सुनते हैं, बातें करते हैं, वो नहीं समझ सकते कि ये दर्द, गरीबी का दर्द कितना दर्दनाक, कितना बड़ा होता है। जी हां, अब जरा सुनिए, श्री साई कुंज कॉलोनी की बात। 126 फ्लैटों में 116 अवैध पाए गए, लेकिन नोटिस दिए गए सिर्फ 28 को। बाकी 88 का क्या भैया? उन्हें नोटिस देने की प्रक्रिया चल रही है, मतलब कुछ नहीं हो रहा। अगर यही मामला किसी गरीब के घर का होता है तो अब तक कोई बुलडोजर लेकर पहुंच चुका होता। समझे आप? देखिए, मेरे इस इलाके रजौरी गार्डन में क्या पूरी दिल्ली में इस तरह की अर्थव्यवस्था फैला के गए थे नटवर लाल केजरीवाल जी, जो भगौड़ा है आजकल पंजाब में है। कोई अवस्था नहीं, इतने गंदगी के अंबार से आज मैं एक एक करके साफ करता जा रहा हूँ। आज ये झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं, उस सम्मान से शौचालय जा सके, नया शौचालय बना के तैयार करके दिया इनको, और आगे इनके पक्के घर मिले। मोदी जी का जो इनके साथ कमिटमेंट, उस पर हम काम कर रहे हैं। इस इलाके के अंदर जो इलीगल ढाबे हैं, मैं उनको फिर से कहना चाहता हूँ, आपको 24 घंटे का टाइम दिया था, उसमें 90% लोग इसको बंद करके चले गए। लेकिन अभी भी जो इलीगल काम कर रहे हैं, कोई नशे का काम करता है, कोई शराब बेचता है, इस तरह की कोई सट्टा चलाता है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हैं, परले तुम्हारे सिर पर घूम रही है। जितनी जल्दी इस धंधे को बंद करके अपने काम में आ जाओगे, बच जाओगे। और ये कोई पहला मामला नहीं है। याद कीजिए 2019 जब पीएम उदय योजना लाई गई थी, तब भी स्मृत अवैध कॉलोनियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन अब उन्हीं कॉलोनियों के लिए लोग इसी योजना की आड़ में वैधता की मांग कर रहे हैं।
जी हाँ, कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई है और ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोर्ट तो है जो गरीबों की आवाज़ उठाता है, गरीबों की सुनता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है, जब ये कॉलोनियाँ नियम 7 के तहत बाहर थीं तो एमसीडी ने पीएम उदय का नाम क्यों लिया। कोर्ट ने एमसीडी को 88 फ्लैटों को 1 हफ्ते में नोटिस देने का निर्देश दिया। सीनियर अधिवक्ता गुरुकृष्ण कुमार ने कहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि शहर अवैध निर्माणों पर चले, इससे सिर्फ अव्यवस्था और भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब यहां पे गेम फिर शुरू हो जाएगा, इधर आरोप लगाए जाएंगे, उधर आरोप लगाएंगे, इस पार्टी पे लगाया जाएगा, उस पार्टी पे लगाया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है एमसीडी और डीडीए की। और आपको पता है कि दिल्ली में इस वक्त ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र, राज्य और एमसीडी। तो साथियों, ये कोई गीत नहीं जो किसी कवि ने दर्द में लिखा हो, ये दिल्ली की हकीकत है, जहां रेखाएं खिंचती हैं झुग्गी और फार्म हाउस के बीच, गरीब और पॉश इंक्लेव के बीच, और सबसे ज़्यादा न्याय और सुविधा के बीच। जाते जाते फिर हम यही कहेंगे, अमीरों पे करम, गरीबों पर सितम मत करो। कोई भी सरकार हो, कोई भी मंत्रालय हो, कोई भी लोग हों, भाई गरीबों को भी तो जीने का हक है। जी हाँ, मैं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे थे द स्वतंत्र। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मामला है जहां गरीबों को दबाया और अमीरों को बचाया जा रहा है तो हमें बताइए। कुछ ना कर सके आपके लिए तो आपकी बात तो ज़रूर रखेंगे। जी हाँ, अमीरों पे करम, गरीबों पे सितम है रेखा सरकार, ये जुल्म ना कर। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।